नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। समराला के सरहिंद नहर में से शराब सहित इनोवा गाड़ी हुई बरामद, 2 नौजवानों की मिली लाशें। जीरकपुर की माया गार्डन सिटी सोसाइटी में किराएदार ने फ्लैट पर किया नाजायज कब्जा, मारपीट और लाखों रुपए का सामान गायब करने के लगे आरोप। पठानकोट में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू-चक ने आम आदमी क्लिनिक का किया उद्घाटन, 48 तरह के टेस्ट, 200 तरह की दवाएं मिलेगी निःशुल्क। और अब हलचल विस्तार से। समराला थाना क्षेत्र के अधीन आते गढ़ी पुल के नजदीक सरहिंद नहर में शराब सहित एक हरियाणा नंबर की इनोवा गाड़ी और उसमें 2 नौजवानों की लाशें मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, 112 इमरजेंसी टीम और गोताखोरों द्वारा चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हाइड्रा क्रेन की मदद से गाड़ी को नहर से बाहर निकाला गया। इस दौरान गाड़ी में से भारी मात्रा में शराब भी बरामद हुई। तो वहीं मृतकों की पहचान आकाशदीप और वकाशदीप, दोनों निवासी गांव सिंखावाला, जिला फिरोजपुर के तौर पर हुई है। तो वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ पड़ी। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएचओ समराला हरविंदर दर्शन ने बताया कि गाड़ी में से शराब बरामद हुई है, जिसकी गिनती व अन्य जानकारी की जांच की जा रही है। कॉल मसूल हुई सी कि सरहिंद नहर दे विच एक इनोवा गड्डी गिरन की सूचना मिली सी, जिहदे मौके ते 112 थाने ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ मौके ਤੇ पहुंचियां ਅਤੇ पता लग्या कि एक सवेरे 4:30 ਵਜੇ हादसा होया, पर सानू इंटीमेशन बहुत लेट मिली है। मौके ते पुलिस पहुंच गई सी ते उस तो बाद हाइड्रा वगैरह ते होर समान मंगा के इनोवा गड्डी जिहड़ी HR गड्डी आ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ बाहर HR 55D 7790 ਉਹਨੂੰ बाहर ਕੱਢਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੈਡ ਬੋਡੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ जी। एक हैगा आकाशदीप सिंह ते विकास, ये दोनों भतीजे ने, चाचा भतीजा ने, ते रिंपी सिंह दे फादर इन्हां दे हैगे ने जी। ये हादसे का कारण बारे कुछ पता लग गया जी? अजे चलदी पई है तफ्तीश जी, जिवें भी जो नतीजे आउणगे तुहाडे नाल साझे करांगे। शराब वगैरह भी? हाँ जी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शराब मिली है जी, वो वेरीफाई कर रहे हैं। फिलहाल दोनों नौजवानों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। उन्होंने कहा कि परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की भी गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के बाद बनती कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नीलों ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਾਹ ਦੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਗਿਰ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਰੜ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਗੋਤੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਜਦ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਜੋ ਟਪਾ ਲਈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਗੱਡੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਚਨ ਪਾਉਣਾ ਵੇ, ਦੇਖੇ ਜਾਓਗੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਰੋੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਵਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕ ਵਜੇ ਇਹ ਗੱਡੀ 5 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਿਰੀ। जीरकपुर स्थित ट्राई सिटी की प्रमुख रिहायशी सोसाइटी माया गार्डन सिटी में रहने वाले फ्लैट मालिक संजय ग्रोवर ने अपने किराएदार राहुल पर फ्लैट पर नाजायज कब्जा करने, पिछले 8 महीने से किराया न देने, लाखों रुपए की कीमती सामान गायब करने और विरोध करने पर उनके व उनके पत्नी के साथ मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके चलते पीड़ित ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। इस दौरान किराएदार की ओर से कई बार गुंडा किस्म के लोगों को बुलाकर उनके साथ मारपीट करने के भी आरोप लगाए गए। तो वहीं मामले संबंधी जीरकपुर पुलिस ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच के बाद जो भी आरोपी पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ਇਹ ਸੰਜੇ ਗਰੋਵਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਫਲੈਟ ਨੇ। ਸੰਜੇ ਗਰੋਵਰ ਦੇ 2 ਫਲੈਟ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਰਾਹੁਲ ਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫਲੈਟ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ MLR ਕਟਾਣ ਗਏ ਆ, ਬਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਜੈਸੀ ਸੂਰਤ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ 383/26 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨੋਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੋਂ।
ਫਲੈਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੇਡ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, RW ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੰਜੇ ਗਰੋਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ऑलरेडी पर्चा दर्ज है, पर्चा दर्ज करता है। पठानकोट में पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक द्वारा वार्ड नंबर 36 में बनाए गए आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। तो वहीं पूरे पंजाब में 100 और आम आदमी क्लिनिक्स खोले गए हैं। इनमें 48 तरह के टेस्ट और 200 तरह की दवाएं मुफ्त में दी जाती हैं। मंत्री लालचंद ने कहा कि सरकार लगातार लोगों के हित के लिए काम कर रही है। तो वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार लगातार लोगों के हित के लिए काम कर रही है। लोगों की सेहत के लिए लगातार यत्न किए जा रहे हैं। सेहत के क्षेत्र में आम आदमी क्लिनिक एक बड़ी क्रांति है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि वे धरना प्रदर्शन कर रहे नौजवानों को सल्यूट करते हैं, जिन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और सरकार का डटकर मुकाबला किया। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਥੀਮ ਨੇ ਹੈਲਥ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 4 ਮਰਲਾ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਿਆਲ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਮੈਡਮ ਜੀ, SMO ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਜੀ, तमाम ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਮ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ 47 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੇ ਮਤਲਬ 250-300 ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚਕ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਹਫਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 36 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 8-10 ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਵਾਰਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਕਰੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ नंबर 2 ਦੀਆਂ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। जालंधर के संविधान चौक के पास महावीर मार्ग पर स्थित APJ कॉलेज के बाहर भारी हंगामा देखने को मिला। दरअसल छात्रा ने टीचर पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। तो वहीं पीड़ित स्टूडेंट के परिजनों का कहना है कि उनकी बच्ची के साथ कॉलेज के टीचर द्वारा 2 महीने पहले छेड़छाड़ की गई थी, जिसको लेकर उनके द्वारा प्रिंसिपल को शिकायत भी दी गई थी। परिजनों के अनुसार प्रिंसिपल ने टीचर को कॉलेज से निकालने का आश्वासन भी दिया था और बच्ची के भविष्य को लेकर मामले को शांत करने की अपील भी की गई थी। ऐसे में अब वे बच्ची की एडमिशन करवाने के लिए कॉलेज में आए तो उनकी एडमिशन नहीं की जा रही। आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा गेट बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में भारी संख्या में छात्रों ने कॉलेज के बाहर इंसाफ की मांग की। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस द्वारा छात्रों को शांत करवाया गया और मामले की जांच की जा रही है। ਤੇ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਸਰ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਸਰ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ। मैं यहाँ क्या कहते हैं 2 साल से पढ़ रही हूँ। इट इज़ माई 3rd ईयर एंड माई लास्ट ईयर। और मैं लास्ट सेमेस्टर में मैं एग्ज़ाम देने आई, एक टीचर ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई। तो जब मैं एग्ज़ाम नीचे देकर आई, मैं अपना एग्ज़ाम भी नहीं पूरा कर पाई, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं नीचे आई, मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया, मैंने उनको बताया मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मेरी मदर ने कहा बेटा सीनियर टीचर से साथ मांगो, वो पक्का तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। मैं साथ के लिए गई, टीचर्स मुझे कहती गो टू हेल, भाड़ में जाओ, नहीं देंगे तुम्हारा साथ। सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ी अपनी आवाज रेज करके अपनी बात बता रही थी। कहती चिल्ला कैसे रही हो? मैंने कहा मैम किसी के साथ भी होगा तो वो ऐसे ही बोलेगा। मैं कहा मैं आप पे नहीं चिल्ला रही, मैं अपनी सिचुएशन के लिए रो रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਡਮ ਦਾ
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਔਰ ਜੋ ਆ ਜਾਊਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਹੰਗਾਮਾ ਕਾਹਦੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹੰਗਾਮਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕਾਲਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਨੇ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬਿਲकुल ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक समीकरण भी बदलते जा रहे हैं। गत दिनों रवनीत बिट्टू द्वारा दिए इस्तीफे के बाद राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है। रवनीत बिट्टू द्वारा भगवंत मान के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले बयान पर विधायक देवमान ने चुटकी लेते हुए कहा कि रवनीत बिट्टू पहले अपनी जमानत बचा लें, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी क्योंकि पंजाब में भाजपा का कोई आधार नहीं है। गौरतलब रहे कि नाभा विधायक देवमान ने आंगनबाड़ी वर्करों को नियुक्ति पत्र देने के लिए अपने कार्यालय में विशेष कार्यक्रम रखा, तो वहीं इस दौरान आंगनबाड़ी वर्करों ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सरकार का विशेष तौर पर आभार भी व्यक्त किया। सरदार भगवंत सिंह मान मुख्य मंत्री पंजाब का बहुत बड़ा उपराला कि पंजाब के नौजवान बच्चों को रोजगार देना। उस तहत ही अज विधान सभा नाभा के 8 आंगनबाड़ी वर्कर जोड़े आ उन्होंने जोड़े नियुक्ति पत्र दिते गए, जिहदे स्पैशल तौर पर सरकार वालों भी लैटर आई है और CDP डिपार्टमेंट वालों भी लैटर जी है उन्होंने दी गई है। और इस तो बाद उन्होंने मैडिकल होना है जी SMO थ्रू। मैडिकल तो बाद फिर उन्होंने एक पुलिस रिपोर्ट होनी है जिन्होंने आप NOC कह दें जी, तो फिर उस तो बाद सारी प्रक्रिया पूरी होने तो बाद फिर उन्होंने ज्वाइनिंग होएगी। तो अज 8 आंगनबाड़ी वर्कर जोड़े उन्होंने जोड़े नियुक्ति पत्र दिते हैं और ये 8 सीटां खाली हुई सी विधान सभा नाभा 274 ने आंगनबाड़ी वर्कर और हैल्पर दियाँ 17 सीटां खाली ने। कल तो वही जी है जी इंटरव्यू शुरू है। रवनीत बिट्टू वालों इस्तीफा दिता गया, किस तरह देख रहे हो? ये क्या लिया गया कि जबरदस्ती कि दिता गया? देखो ये तो BJP का टनर मामला, मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने अपनी पॉलिसी है किहदा इस्तीफा लेना, किनू बनाना किनू नहीं बनाना। पर मैं एक गल कहूँगा कि पंजाब जिहड़ा ना जी, पंजाब बहुत सेंसिटिव स्टेट है और असी सारे रब ते विश्वास करने वाले लोग हैं। आपां नूं कोई भी गल करन तो पहलां आपां नूं 1000 बार सोचना चाहिए। पंजाब ने बड़ा संताप हो गया। नगर निगम भटिंडा के मेयर परमजीत सिंह मेहता की ओर से भटिंडा के अलग अलग क्षेत्रों में नए बने 3 आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मेयर ने कहा कि लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए ये आम आदमी क्लिनिक पंजाब सरकार के सहयोग से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के लोगों को पहले सिविल अस्पताल भटिंडा या प्राइवेट क्लिनिक से इलाज करवाना पड़ता था, जिसके चलते ये आम आदमी क्लिनिक शुरू किए गए हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा लोगों के हितों के लिए लगातार विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब सरकार दी यह नीतियां नूं देखते हुए जो कि सेहत नूं मुख रखदी है ते सरदार भगवंत सिंह मान जी दी नीतियां नूं देखते हुए अज असी बड़ी ही रफ्तार दे नाल इत्थे तकरीबन 45 लाख की लागत दे नाल इत्थे आम आदमी क्लिनिक मुहल्ला क्लिनिक बना के लोकां नूं सौंपिया ते उम्मीद करदा है अच्छी सहूलत बन के लोकां दे नाल निकलेगा ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਸਟ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਵਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ फ्री है। सावन के महीने के दौरान अमृतसर के अंदरूनी शहर और आसपास के इलाकों में भारी बरसात हो रही है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना होने से नौजवान और बच्चे बारिश का आनंद लेते हुए नजर आए। स्कूल से छुट्टी के बाद बच्चे भी बरसात में भीगते हुए घर को वापस जाते हुए दिखाई दिए। इस बार विशेष बात यह रही कि भारी बारिश के बावजूद शहर में पानी की निकासी लगातार होती रही, जिस कारण सड़कों पर जलभराव नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ इस बरसात ने आम जनजीवन और रोजाना के कामकाज को प्रभावित किया है। वहीं प्रशासन द्वारा लोगों को खड़े पानी से बीमारियां फैलने के खतरे के बारे में जागरूक भी किया जा रहा है। तो ज्यादा मिलती है लेकिन काम का नुकसान भी है क्योंकि मीह हो रहा है बच रहा उन्हें सानू थोड़ा फर्क पैंदा है। वो तो सब्जियां भी महंगी हो गई इस गल लगता कि बरसात के नाल महंगाई ज्यादा बढ़ जाती है। महंगाई है मीह करके फसल कटाई घट होती है उन्हें महंगी हो जाती है। बाकी कई में फायदा हो जाता बरसात के नाल।
ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਕੰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੀਂਹ ਨਾਲ, ਕੰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਿੰਨਾ ਲੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਛਤਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। पंजाब भर में नए आम आदमी क्लिनिक खुल रहे हैं, जिनकी गिनती 1090 हो गई है। लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ सरकार द्वारा ये क्लिनिक शुरू किए गए हैं। क्षेत्र नॉर्थ दयानंद नगर से इसकी शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन क्षेत्र इंचार्ज करमजीत सिंह ने विशेष रूप से उपस्थित होकर किया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों से किए हर वादे को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। इसी के तहत पंजाब के लोगों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं देने की विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते पंजाब भर में नए आम आदमी क्लिनिक खोले जा रहे हैं। देखो, सब तो पहला तो मैं इलाका निवासियों को मुबारकबाद देना और नाल दी नाल धन्नवाद करदा श्री भगवंत सिंह मान जी का, श्री अरविंद केजरीवाल जी का और मनीष सिसोदिया जी का, कि जिन्हां दी चंगी नेक सोच करके अज जिथे लोड़वंद साडे एरिया सी, जिथे लोगों को लोड़ सी, उत्थे जिहड़े महल्ला क्लिनिक खोले गए। और मैनूं इस गल की बड़ी खुशी है कि 6 नवे महल्ला क्लिनिक जिहड़े मेरे हल्के च मेरे हथों खुले ने। हुण रीसेंटली 2 का पहला मैं उद्घाटन कर चुका, अज आ तीसरा जिहड़ा साडा इत्थे आम आदमी क्लिनिक दयानंद नगर पंचायत च अज इहदा करन आए हैं। और इस तो बाद बाबा दीप सिंह कलोनी च एक, उस तो बाद एक गंडा सिंह वाला वार्ड नंबर 10 च और एक वार्ड नंबर 12 तुंगबाला दे विच अज 4 जिहड़े अज करन जा रहे हैं, 2 पहलां कर लए सीगे। सो अज सानूं बड़ी खुशी है कि साडी सरकार ने लोकां दे नाल जो कमिटमेंट कीतियां ही वो पूरीआं कीतियां। अमृतसर में सलील कपूर को भाजपा शहरी का प्रधान नियुक्त किया गया है। इस दौरान सलील कपूर की ताजपोशी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के जनरल सचिव विशेष रूप से हाजिर हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2027 के चुनाव में अमृतसर की टीम सलील कपूर की अगुवाई में अहम रोल अदा करेगी। इस दौरान उन्होंने सभी को एकजुट होकर चलने के लिए प्रेरित भी किया। अज बड़ा ही खुशी का पल है, क्योंकि हर पार्टी में परिवर्तन एक नियम है। उस परिवर्तन के तहत सानू इस गल के करके ज़्यादा खुशी है, क्योंकि साढ़े चो ही एक साथी जिसने बेचारे ने वार्ड प्रधान तो अपना एक राजनीतिक सफर शुरू किया और अलग अलग होंदे तो जिला प्रधान पंजाब दे विच जनरल सकत्तर और मेरे नाल महामंत्री जिले टीम च रह के अज उन्होंने जिहड़ा एडा वड्डा सफर तय किया, साडी हाई कमान ने उन्होंने बहुत ही अहम जिम्मेवारी दी है, क्योंकि सबनों पता कि 2027 के चुनाव आ रहे हैं और ऐसे एक चेहरे को दिता है ਜਿਹੜਾ पूरे अमृतसर के भाजपा कार्यकर्ताओं को एक्सेप्टेबल है और हर एक वर्कर ਨੂੰ हर एक कार्यकर्ता ਨੂੰ एक आस जागी है कि जे सलील कपूर वर्गे एक साधारण कार्यकर्ता थल्लों उठ के जिला प्रधान बन सकते तो असीं बन सकते हैं। यह पार्टी ने एक मैसेज दिता है। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर परिसर स्थित मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या बड़ी ही श्रद्धा भाव के साथ आयोजित करवाई गई। सर्वप्रथम मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक पारस नारंग एंड पार्टी यूएसए वालों ने महामाई की महिमा का गुणगान कर मां भक्तों को झूमने पर विवश किया।
पंजाब भाजपा प्रधान केवल ढिल्लों जालंधर के एक निजी होटल में जर्नल हाउस की मीटिंग में शामिल हुए, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री गुरु रविदास जी के 650वीं जयंती को लेकर प्रत्येक मंदिर, गुरुद्वारा और धार्मिक स्थलों पर कार्यकर्ता जाकर सेवा करेंगे और श्री गुरु रविदास जी के मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा आज एकत्रित होकर पंजाब में जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर केवल ढिल्लों ने कहा कि छात्रों के सुसाइड मामले और पेपर लीक को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी गंभीर हैं। पीएम मोदी द्वारा सीबीआई जांच शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं 13 दोषियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ਅੱਜ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ 650ਵੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰੇਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਓ। सीधी बात है, हमारे जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, शुरू से शिक्षा में उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है और उनकी बहुत ज़्यादा सोच बड़ी है। उन्होंने जो जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं, नीट का एग्ज़ाम दोबारा हो गया है और उसके बारे में प्रधानमंत्री साहब बहुत सीरियस है। उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी भी बिठाई, 13 जो दोषी थे वो भी उसमें आ गए हैं और उसके बाद उन्होंने एक फास्ट कोर्ट भी कर दिया। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। समराला के सरहिंद नहर में से शराब सहित इनोवा गाड़ी हुई बरामद, 2 नौजवानों की मिली लाशें। जीरकपुर की माया गार्डन सिटी सोसाइटी में किराएदार ने फ्लैट पर किया नाजायज कब्जा, मारपीट और लाखों रुपए का सामान गायब करने के लगे आरोप। पठानकोट में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने आम आदमी क्लिनिक का किया उद्घाटन, 48 तरह के टेस्ट, 200 तरह की दवाएं मिलेगी निःशुल्क। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।